नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। कल हमने दक्खनी हिंदुस्तान के तहत अहमदनगर में उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में गुफ्तगू की थी। और कल मैंने ये भी इशारा किया था कि दक्कन की 5 खुद मुख्तार हुकूमतों ने उर्दू के फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम गोलकुंडा की बात करेंगे। गोलकुंडा में उर्दू। गोलकुंडा के इलाके पर कुतुब शाही ख़ानदान ने हुकूमत कायम कर ली। इस ख़ानदान के बादशाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने ज़बानों, अदब और सक़ाफ़त की सरपरस्ती और उसके फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने दरबार में वो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाबस्ता उलमा, फ़ज़ला और शौरा को जगह देते थे। इसी वजह से इसके 30 साला अहद हुकूमत में उर्दू की बहुत तरक्की हुई। देखिए साहब, आप हिंदी अदब की तारीख पढ़ते हैं तो वहाँ ये पता चलता है कि दरबारी कवि हुआ करते थे, और दरबारी कवि जिसको कहते थे राज कवि। ऐसे ही दक्खनी हिंदुस्तान में जो दरबारों से वाबस्ता शायर थे उनको कहते थे मलिकुश शौरा। उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी, और जो खुद बादशाह हुआ करते थे, वहाँ के वालियाने रियासत हुआ करते थे, वो भी बाज़ौक़ थे। इनमें पहला नाम आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो एक कामयाब शायर भी थे और महबूब हुक्मरां होने के अलावा बाकमाल शायर भी थे। इनका कलाम पहली मर्तबा 1616 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने मुरत्तब किया था, और फिर 1914 में डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने इस कलाम को अज़ सरे नौ तरतीब दिया। 1565 में ये पैदा हुए और 1612 में इन्होंने इस दारे फ़ानी से कूच फरमाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तर्ज़ बयान सादा और सलीस है, और उनकी शायरी में मकामी उन्सुर या मकामी असरात देखने को मिलते हैं। उस ज़माने के रस्म व रिवाज, समाजी हालत और माशरती हालत का अंदाज़ा उनकी नज़मों से बखूबी लगाया जा सकता है। इस एतबार से देखा जाए तो वो उर्दू का पहला शायर था जिसने शायरी को कारआमद बनाने की कोशिश की, या शायरी का रिश्ता इंसानी ज़िंदगी से, अखलाक, आदात, अतवार से जोड़ने की कोशिश की। उनकी शायरी पर हिंदी शायरी का बहुत गहरा असर देखने को मिलता है, और इसी वजह से उनकी गज़लों में लताफ़त, सोज़ो गुदाज और इश्क़ व आशिक़ी जैसे जज्बात, वारदात क़ल्बिया की फरावानी मिलती है। कुतुब शाह के कुल्लियात में मसनवी, क़सीदा, तरजीह बंद, मरसिया, गज़ल, यानी ये वो असनाफ़ हैं जिनको कहते हैं जुमला असनाफ़। और इन असनाफ़ में उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी, जो अदब तख्लीक़ किया, वो अपनी मिसाल आप हैं। गज़ल से उनको ज़्यादा रग़बत थी, और उनकी गज़लों और दूसरे कलाम को देखने से अंदाज़ा होता है कि उन्हें ज़बान व बयान और उसलूब पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी।
ان کی سرپرستی میں نثر و نظم دونوں کو فروغ حاصل ہوا، اور فروغ بھی ایسا کہ جس کی مثال پوری اردو ادب کی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. یعنی انہوں نے اردو ادب کی بھرپور سرپرستی انجام دی تھی.